हेलो विद्यार्थियों। आज कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए भौतिक विज्ञान के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक गोलीय दर्पण में फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध, इस सूत्र की स्थापना करेंगे। फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होता है, इसकी हम स्थापना करेंगे। गोलीय दर्पण के संबंध में, गोलीय दर्पण में फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध की स्थापना करेंगे। तो अवतल दर्पण के द्वारा फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध, सबसे पहले इसके लिए एक अवतल दर्पण बनाते हैं। माना कि बन गया एक अवतल दर्पण जिसका ध्रुव बिंदु P पर है, जिसका ध्रुव बिंदु P पर है। पूछा जाए अवतल दर्पण क्या होता है, तो यदि गोलीय दर्पण पर पॉलिश इस प्रकार से की जाए कि प्रकाश का परावर्तन अवतल पृष्ठ से हो तो उसे अवतल दर्पण कहते हैं, और दर्पण में परावर्तक तल के ठीक मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का एक भाग होता है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं, और मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से टकराने के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है। गोलीय दर्पण पर आपतित प्रकाश जो मुख्य अक्ष के समांतर आती है, दर्पण से टकराने के बाद मुख्य फोकस से होकर के जाती है। यदि आपतित प्रकाश AB है तब परावर्तित प्रकाश BF हो जाएगा। यदि B से C को मिला दिया जाए तो ये एक अभिलंब का कार्य करती है। प्रकाश के परावर्तन के नियम में हम जानते हैं आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। प्रकाश के परावर्तन का नियम, यदि प्रकाश की किरण किसी तल पर आपतित होकर दूसरे माध्यम में ना जाकर पहले माध्यम में ही लौट जाती है, जिसे हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यदि एक अभिलंब खींचा जाए तो ये होगा आपतन कोण और ये होगा परावर्तन कोण। परावर्तन के नियम से आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। यहां पर भी यदि BC एक अभिलंब है, AB आपतित किरण है और BF परावर्तित किरण है, तब आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। क्योंकि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं। परावर्तित किरण और अभिलंब इनके बीच के कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। और परावर्तन के नियम से हम जानते हैं आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। इसीलिए आपतन कोण इसका नाम होगा ABC। कोण ABC बराबर परावर्तन कोण, इस कोण का नाम कोण CBF, कोण CBF, दोनों कोण आपस में बराबर।
ये था परावर्तन के नियम से। अब उसके बाद हमें पता है कि ए बी समांतर सीपी जिन्हें तिर्यक रेखा बीसी काटती है। आपतित किरण ए बी समांतर सीपी जिन्हें तिर्यक रेखा बीसी काटती है, इसलिए इनके बीच बने ये एकांतर कोण भी आपस में बराबर होंगे। जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो उनके बीच बने ये एकांतर कोण होते हैं जो हमेशा आपस में बराबर होते हैं। इसीलिए कोण एबीसी बराबर होगा कोण बीसी एफ। दोनों कोण आपस में बराबर होंगे क्योंकि ए बी समांतर सीपी जिन्हें तिर्यक रेखा बीसी काटती है, इसलिए ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे। कोण एबीसी बराबर कोण बीसीएफ। कोण एबीसी बराबर होगा कोण बीसीएफ। दोनों कोण आपस में बराबर। यदि इन दोनों समीकरणों की तुलना की जाए तो कोण एबीसी बराबर कोण एबीसी, बाया पक्ष आपस में बराबर, इसीलिए दाएं पक्ष भी आपस में बराबर। कोण सीबीएफ बराबर होगा कोण बीसीएफ। दोनों कोण आपस में बराबर। अब त्रिभुज बीसीएफ में, केवल त्रिभुज बीसीएफ में हम देख रहे हैं कोण सीबीएफ अर्थात कोण बी और कोण बीसीएफ कोण सी, दोनों कोण आपस में बराबर। कोण सीबीएफ और कोण बीसीएफ दोनों कोण आपस में बराबर। और हम जानते हैं किसी भी त्रिभुज में यदि दो भुजाएं आपस में बराबर हैं तो उनके सामने के कोण आपस में बराबर होते हैं। यदि कोण बराबर हैं तो उनके सामने की भुजाएं भी आपस में बराबर होती है। अर्थात कोण बी के सामने की भुजा सी एफ और कोण सी के सामने की भुजा बी एफ, दोनों भुजाएं होंगी आपस में बराबर। सी एफ बराबर बी एफ मान लिया गया समीकरण नंबर फर्स्ट। फिर उसके बाद यदि दर्पण की वक्रता अधिक है, दर्पण की वक्रता अधिक है तो बी एफ और पी एफ ये भी आपस में बराबर होंगे। तो बी एफ बराबर पी एफ, बी एफ बराबर पी एफ, चाहे कह लें पी एफ बराबर बी एफ बराबर बी एफ। समीकरण 1 और 2 से समीकरण 1 और 2 से दाएं पक्ष आपस में बराबर, इसीलिए बाएं पक्ष भी आपस में बराबर। सी एफ बराबर पी एफ, सी एफ बराबर पी एफ, सी एफ और पी एफ ये भी दूरियां आपस में बराबर। परंतु चित्र से हम देख रहे हैं कि ये दूरी पी एफ और ये दूरी सी एफ, अगर दोनों को जोड़ा जाए तो पी एफ धन सी एफ बराबर होगा टोटल दूरी पी सी। परंतु पी एफ प्लस सी एफ बराबर पी सी, तो पी एफ प्लस सी एफ, जहां सी एफ वहां लिखेंगे पी एफ बराबर पी सी। पी एफ और पी एफ दोनों को जोड़ेंगे, 2 पी एफ बराबर पी सी, या फिर पी एफ बराबर होगा पी सी बटे 2। पी एफ इसे कहते हैं फोकस दूरी, ध्रुव से फोकस तक की दूरी को कहते हैं फोकस दूरी, जिसको हम स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं।
ध्रुव से फोकस तक की दूरी इसे हम कहते हैं फोकस दूरी, और ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की दूरी जिसे हम कहते हैं वक्रता त्रिज्या, और इसे हम कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। तो जहां है पी एफ, वहां लिखेंगे फोकस दूरी, पीसी ये हो जाएगा वक्रता त्रिज्या बटे 2, फोकस दूरी स्मॉल एफ, वक्रता त्रिज्या कैपिटल आर बटे 2, एफ बराबर आर बटे 2। यही हो गया फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध, अर्थात फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। 2 बटे में इधर करेंगे गुणा में तो बन जाएगा 2f बराबर आर, या फिर r बराबर 2f, अर्थात वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगनी होती है। ये हो गया हमारा फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध। नेक्स्ट अगला वीडियो बाद में लेकर आते हैं।